हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। ए प्रूव करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ मैंने लिख दिया है। आई की वैल्यू क्या होगी? आई बराबर क्या होगा बताओ? आई बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। प्लस में क्या है? ए। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अल्फा अपॉन 2। ये है थीटा की वैल्यू। अब क्या है? ये तो लेफ्ट हैंड हो गया ना, राइट हैंड क्या है? माइनस ए, राइट। टेन अल्फा अपॉन 2 0। मल्टीप्लाई में है दोनों के, मल्टीप्लाई में है मैट्रिक्स। अब जोड़ लेते हैं। वन सेकेंड। एक फॉर्मूला है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस नहीं, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, इतना स्पेस नहीं है। देखिए कुछ फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? होता तो बहुत कुछ है, बट हम यहाँ यूज करेंगे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है क्या या भूल गए? और एक बात, हम यहाँ tan अल्फा की वैल्यू को, tan अल्फा की नहीं, अल्फा अपन 2 की वैल्यू को m मानेंगे आसानी के लिए। ओके, ये सब फॉर्मूला याद है क्या? भूल गए? नहीं, वेरी गुड। नहीं ही बोलना, हाँ मत बोलना। तो हमने tan अल्फा अपन 2 की वैल्यू को सपोज किया m। एक ही स्टेप में ले लें क्या? जंप कर लें, डायरेक्ट यहीं पे रख दें क्या? वैसे भी मैथ में तो मानते ही हो ना, तो देख लो। 1 tan अल्फा की जगह m को रखते हैं तो माइनस m 1 प्लस 1 0, राइट। 0 m एंड 1 इज 1। ओके, LHS हो गया। अब हम RHS में चलते हैं। RHS में क्या है? देख लो ना, सेम है, सेम। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, that's only m. Here minus m and 1.
Is that fine? Now ये मल्टीपल में है ना? वेरी गुड। अब देखो cos थीटा, यहाँ तो जस्ट अल्फा है। अब हम नीचे ऊपर 2 देंगे तो हो जाएगा 2 थीटा। तो उस हिसाब से cos अल्फा अगर यहाँ रखते हैं cos अल्फा के तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos जस्ट अल्फा है, cos अल्फा इसकी वैल्यू अगर tan के इसमें लाए तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपन 2 हो जाएगा क्या अपन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपन 2 होगा क्या। थीटा ही तो हाफ होता है। cos को tan के पद में लाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सेम है बट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है हाफ हो जाती है। यहाँ थीटा 2 नहीं है तो हाफ कर दिए राइट, यहाँ 2 था तो 1 रहा, यहाँ 1 ही है तो हाफ कर दिए। इज दैट क्लियर? यस यस। अब देखो cos को हम क्या लिख सकते हैं वैसे लिखे ना tan अल्फा की tan अल्फा बटे 2 की वैल्यू क्या है m है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, यहाँ साइन है तो 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, cos है तो 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो तो ये मैंने सही लिखा है क्या, ध्यान से देखो समझने की कोशिश करो। ओके नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। ओके अब देखो यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन, रूल क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इज दैट क्लियर? 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज दिस 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 2m अपॉन तो हो जाएगा 2m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। सेम उसके साथ भी करते हैं माइनस 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। सेम इसके साथ करते हैं माइनस m क्यूब अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 2m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। सेम इसके साथ करते हैं माइनस 2 प्लस 2m स्क्वायर। अब वो देखो अब क्या हो जाएगा, सबका बेस सेम है क्या, जो भी होगा ऊपर में होगा। ओके यहाँ 1 माइनस m स्क्वायर है प्लस 2m स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2m प्लस 1m जस्ट m तो क्या हो जाएगा माइनस m क्यूब अपॉन, ठीक है क्या, यहाँ क्या हो जाएगा 2m है तो प्लस में 2m है m माइनस m क्यूब, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। कुछ तो हुआ है
ये देखो माइनस था, यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, वही तो मैंने सोचा नहीं किया। तो हो जाएगा and this one would be 1 plus, ये आ गया। अब इसको यहाँ देखते हैं, इसका वैल्यू 1 आएगा क्या? ओके 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो -1 ही हो जाएगा ना। माइनस कॉमन ले लेते हैं, नो माइनस कॉमन नहीं, -m कर ही लेते हैं, -m 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आएगा, 1, यहाँ क्या आएगा? 1 नहीं आएगा, यहाँ पे m आएगा। और यहाँ 1। ओके, अब फाइनली हमारे पास क्या आया? 1 माइनस m 1। ओके, अब यहीं से वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ये क्या है? RHS है, RH, और ये क्या है? LHS। हो गया क्या इक्वल? LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया क्या? मिल गया क्या? अब चाहो तो वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना। 1 10 अल्फा अपॉन 2 माइनस के 10 अल्फा अपॉन 2 1 माइनस 10 अल्फा अपॉन 2 10 अल्फा अपॉन 2 1। शो करा देना LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? ले लो। ओके, बाय, नॉट बाय। Last not the least, oh come on, next question. Next question is, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 amount among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 और 2000। क्या कहता है कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज है, जो कि टू टाइप्स के बॉन्ड पर इन्वेस्ट करता है। एक बॉन्ड से उन्हें 5% इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे से 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो कहते हैं कि
30,000 को दोनों बॉन्ड पर किस तरह डिवाइड करें कि एनुअल इंटरेस्ट 1800 या 2000 मिले। मैट्रिक्स के थ्रू निकालने पड़े। किसके थ्रू? मैट्रिक्स के थ्रू। मैट्रिक्स के थ्रू लेट फर्स्ट बॉन्ड लेट invested in first bond is equal to x rupees। फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टेड रुपीज की मनी की वैल्यू क्या है? x रुपीज। तो सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेकेंड में क्या हो जाएगा? सेकेंड में ऑब्वियसली इट्स 30,000 माइनस x। ओके, 30,000 रुपीज तो है वो, उसी को दो बॉन्ड में डिवाइड करना है। इस तरह करना है कि देखो, एक हो गया हमारे पास x, दूसरा हो गया 30,000 माइनस x। ओके, अब कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड से कितना मिलता है? 5%, 5/100। सेकेंड से कितना मिलता है? 7%। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है? हम किसी एक को ले लेते हैं, बी को ही ले लेते हैं, 2000। ओके, क्वेश्चन तो हो गया, बस इतना ही तो करना था। क्या करना है? चलो कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का सिंपल रूल, 5x/100 प्लस 72130 माइनस 7x/100 is equals to 2000। ओके, now 5x बेस सेम है, 5x माइनस 7x, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। 100 को उधर भेजिए, कितना हो गया? 2 more 0, it means 5, 2,10,000 minus 2x is equals to minus 10,000। होगा क्या? होगा। 2,10,000, 10,000 उधर गया, माइनस में हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, x is equals to 5,000 होगा क्या? x is equals to 5,000, it means the money invested in first bond is equals to 5,000. Then what would be the value of that money invested in second bond? 30,000 minus 5,000 is equals to 25,000 rupees. The money invested in second bond. Is that clear? Answer, let's answer. X is equal to A and x minus C. अगर समझ ना आए तो रिपीट कर लेना, अगेन रिपीट मत करना, ओनली रिपीट करना। ओके,
20 नंबर द बुक सेम है। 20 नंबर खुद से करना सॉल्व। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k 2/p n/3 and p/k respectively। respectively means serial wise x का होगा 2/n। choose the correct answer in exercise 21 and 22। the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined out। मैंने कई बार बताया भी है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व। इज दैट 21। देखिए कई सारे मैट्रिक्स हैं। x y z w p, इनका ऑर्डर भी दिया हुआ है 2/n 3/k by k 2/p n/3 n/3 and p/k। ये इन सबका ऑर्डर है रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इसके ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा अगर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। इनके ऑर्डर में क्या रिलेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर के बारे में क्या बताया था। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का तब होगा जब एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, ऑर्डर सेम हो, दोनों में समान एलिमेंट होगा, इक्वल एलिमेंट होगा, तभी तो एक दूसरे से एडिशन कर पाएंगे या सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए ना दोनों मैट्रिक्स में, तभी तो हम ऐड कर पाएंगे। या किसी में 2/2 का ऑर्डर रहेगा, किसी में 4/4 का ऑर्डर है, कैसे ऐड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। अभी हम क्या करते हैं, p y प्लस p की क्या है, p p के p के p की ऑर्डर है p के, y की क्या है 3k। लो भाई, और भी कुछ सुनना था। एंड डब्ल्यू की क्या है n3 3k। यहाँ क्या हो जाएगा, p एंड y सब अलग अलग मैट्रिक्स है, इनको मल्टीपल, अगर ये मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक का रो दूसरे का कॉलम। p इज इक्वल टू k होगा क्या, एंड k इज इक्वल टू 3 होगा क्या, होगा। इसमें क्या होगा इन दोनों में, n इज इक्वल टू 3 k इज इक्वल टू 3 होगा क्या। ये है की पॉइंट्स। मे बी इट वुड बी वर्क।
अब देखते हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अब इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जब दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करें या सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, कुछ भी करें, ऑर्डर थोड़ी ना चेंज होगा, ऑर्डर तो वही ना रहेगा, सेम है। या तो ये रख लो या ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर सेम, p इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 3। हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन है क्या? k is equals to 3, p is equals to n. Option number A is right. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। If n is equals to p, then the order of the matrix n is equals to p. Order of matrix क्या होगा? 7x plus 5z minus 5z है, कुछ भी ऐड तो हो तो रहा है ना, सब्सट्रैक्शन हो रहा है। मैट्रिक्स x minus 5 और 22 z। देखो तो क्या होगा? x की ऑर्डर क्या है? x एंड z की 2/p। क्या ये क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? ऑर्डर सेम 2/2 to n is equal to p। अरे रे 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 रे, क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है। ये दोनों सेम है तो हम ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? या तो n इंटू 2, n/2, या कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/n या n/2 p/2, कोई लिख दे, फर्क नहीं पड़ता है ना। n इक्वल टू p दिया हुआ है, ये हमारे पास वैसे भी p निकल गया। अब 2 तो 2 ही रहेगा, चाहे तो m एडिशन सब्सट्रैक्शन का है तो ऑर्डर तो सेम ही होगा। n ले लो या p ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? हाँ, 2n या 2n2, कोई फर्क नहीं था। 2/n 2/p दोनों सेम बात है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2/n, 2/n इज करेक्ट आंसर। आज हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। ओके, अगले दिन अगले एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। बाय।